हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट एग्ज़ाम 24x7। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आज हम बिहार के राज्य के प्रतीक, भौगोलिक सीमाएं एवं भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो राज्य के प्रतीक में पहला है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। और ये कैसे है? तो दो स्वास्तिकों के बीच में स्थित है ये बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये है गया में है स्थित है। इसे बोधि वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के किनारे हुआ था। अगला है राजकीय पशु। राजकीय पशु है बैल। बैल का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या है? राजकीय पशु क्या है? बैल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस नाम है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलते हैं, अगला क्या है? अगला है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। क्या है? पासर डोमेस्टिकस है। अगला क्या है? अगला है राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लैंडुला ऑफिसिनेल्स है। अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। क्या है? पीपल है। इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलाजियोसा। क्या है? फिकस रिलाजियोसा। चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली है देसी मांगुर। क्या है? देसी मांगुर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लैरिस बेस्टिरेचस। अगला है राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। राजकीय खेल कबड्डी है। राज्य की प्रथम भाषा हिंदी है। राज्य की प्रथम भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय भाषा उर्दू को दिया गया है। वो भी कब दिया गया? 1984 ईस्वी में दिया गया था। और तृतीय भाषा जो है वो मैथिली है। अगला है राज्य का गीत क्या है? तो राज्य का गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। क्या है? राज्य की प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे। अगला टॉपिक है हमारा भौगोलिक परिचय। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भौगोलिक परिचय। तो देखते हैं भौगोलिक परिचय में क्या क्या है। तो भौगोलिक परिचय, तो बिहार का आकार जो है, पहले ये देखेंगे कि बिहार का आकार कैसा है। तो बिहार जो है वो आयताकार है। क्या है? आयताकार है। बिहार का आकार कैसा है? आयताकार है। और बिहार का जो है वो चौहद्दी क्या है? तो बिहार की चौहद्दी हो जाएगी उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड। है। अब देखेंगे कि नेपाल से बिहार के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखते हैं, तो कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये क्या करता है? नेपाल से सीमा साझा करता है। तो नेपाल से बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? 7। कितने करते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने करते हैं नेपाल से सीमा साझा? 7 करते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो जिसमें आ जाएंगे पहले पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और ये एक हो गया रोहतास। यानी कि कितने ज़िले हैं?
8 जिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिहार का कितना जिला सीमा साझा करता है? 8 जिला सीमा साझा करता है। अब है झारखंड नीचे, तो झारखंड से कितने करते हैं? तो झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और इधर हो गया भागलपुर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक कटिहार, यानी कि 8 जिले जो है वो भी झारखंड से भी सीमा साझा करता है। कितना? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सब किससे सीमा साझा करता है? तो ये करता है झारखंड से सीमा साझा करता है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो करते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्या करते हैं? 3 ज़िले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये हुआ सीमा की बात हुई। अब इसमें देखा जाना है कि बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला हो गया किशनगंज, और सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा कैमूर, सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी ज़िला गया। सबसे दक्षिणी ज़िला गया। तो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? किशनगंज है, जहाँ यहाँ अत्यधिक मात्रा में बारिश भी होती है। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? कैमूर है। और सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? वो गया है। अब चलते हैं अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। तो बिहार का आकार जो है वो आयताकार है, ये हमने तो जान लिया। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये संपूर्ण भारत का कितना है? ये संपूर्ण भारत का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। तेलंगाना के बन जाने के कारण इसका स्थान जो है 12वां हो गया, नहीं तो तेलंगाना से पहले इसका स्थान 13वां था। बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। कितना है शहरी क्षेत्रफल? कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें हम पश्चिमी चंपारण को देखा। पश्चिमी चंपारण क्या है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तरी जिला है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर है। शिवहर, इसका क्षेत्रफल कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर है शिवहर। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर का। तो चलिए मैप में देखते हैं कि शिवहर कहाँ है। तो ये रहा शिवहर। तो मैप में शिवहर कहाँ है ये देख लेते हैं। तो मैप में शिवहर ये रहा। शिवहर छोटा सा, यही जो है एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और यह जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें कि एक शिवहर रहता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो उसमें हो जाएगा शिवहर एक ऐसा ज़िला है जो कि नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। फंसने वाली बात है ना यहाँ पे, लग रहा है कि नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ये नेपाल से सीमा साझा वास्तविक रूप में नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है ये देख लेते हैं।
नेक्स्ट है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है और मीटर में 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है लगभग। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। उत्तरी अक्षांश में देखते हैं कहाँ है मैप में, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये रहा उत्तरी अक्षांश मैप का। ये वाला जो सीमा है यहाँ, ये जो सीमा है यहाँ है, ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। और ये जो सीमा है यहाँ, ये है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये रहा, ठीक है। अब ये रहा उत्तरी अक्षांश में। अब देखते हैं दक्षिणी अक्षांश में कितना है। तो दक्षिणी अक्षांश में यानी देशांतरीय विस्तार में कितना है, देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है। कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर कहने का मतलब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। देखते हैं मैप में कहाँ है। तो मैप में है, ये तो रह गया अक्षांश वाली बात, और ये रह जाएगा यहाँ से, एक मिनट, ये रहा, ये जो है ये देशांतर है यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर हो गया आपका, सिंपली से याद रखना है कितना, 83 डिग्री और इधर जाके 88 डिग्री, ये याद रखना। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये रहा देशांतरीय विस्तार जो कि पूर्व में स्थित है। तो इसको याद करने के लिए कि इधर देशांतरीय विस्तार में 5 का अंतर है और अक्षांशीय विस्तार में 4 का अंतर है, 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इससे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्या है ये इसको देखेंगे। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है, 345 किलोमीटर है। यानी कि बिहार का आकार जो है ये आयताकार है। तो इसकी लंबाई जो है ये रहा बिहार का। इधर ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ कितना है, इधर से इधर की लंबाई 345 किलोमीटर है। यानी कि इसे सिंपल वे में 3, 4, 5 किलोमीटर आप याद करने के लिए रख सकते हैं। और इसका पूर्व से पश्चिम का कितना लंबाई है, तो 483 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 483 वर्ग किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। और इसे याद रखने के लिए कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत जो है वो 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि बिहार की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितना है, 483 किलोमीटर। महात्मा गौतम बुद्ध की जो है वो महापरिनिर्वाण के इतना है। चलते हैं बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 72.07 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 68.80 लाख हेक्टेयर है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जमुई है, जिसमें कितना सिंचित क्षेत्र है, सिंचित होता है 16% होता है। और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो सोन परियोजना। कौन सा है, सोन परियोजना है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो वो है गंडक परियोजना। सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सा है, सोन परियोजना। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो वो है गंडक परियोजना है। बिहार राज्य में औसत वर्षा जो है 987.2 mm होता है, जो कि 2001 से लेकर 18 के बीच का औसत मापन है।
और सर्वाधिक तापमान वाला ज़िला कौन सा है? गया है। और सबसे ठंडा जगह भी जो है वो कहाँ है? गया में ही है। तो सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गया का है। और सबसे ठंडा स्थल भी कहाँ है? गया में ही। और सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। जबकि सबसे कम जो है वो कहाँ होता है? औरंगाबाद में होता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में। सबसे कम औरंगाबाद में। और सबसे गर्म स्थल गया, सबसे ठंडा स्थल भी गया है। रही बात भौगोलिक सीमा की, तो भौगोलिक सीमा के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया कि उत्तर में क्या है? नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और राज्य की सीमा से लगे कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं? 8 ज़िले लगते हैं। ये सभी मैंने मैप में डिस्कस कर रखा है पहले से ही। कौन कौन सा है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण है। आगे देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल से कितने बिहार के ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। कौन कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हैं। और झारखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो इसमें हो जाएंगे भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। और बिहार जो है एकमात्र देश से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? नेपाल है। वो किधर है? तो उत्तर में स्थित है। और बिहार नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर है। अगला क्या है? नेपाल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो 7। कौन कौन सा है? तो इसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ये सब था। और बिहार की राजधानी पटना से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो वो है अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये सब हमने तो पहले ही जान रखा है, पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। आगे देख लेते हैं, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे लेटेस्ट एग्ज़ाम 24/7 के साथ। तो एक बार फिर से मैप पे हम देख लेते हैं। मैप के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मैप में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल से 3। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। और नेपाल से कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं? तो इसे 7 ज़िले हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर आपको ये सब बातें याद हैं तो हमारे साथ साथ बोले, जिससे कि और भी अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला देखते हैं, यूपी से कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं? तो यूपी से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गया, रोहतास। ठीक है, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश से बिहार के जो ज़िले सीमा साझा करते हैं वो हो गए। अब देखते हैं झारखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड से सीमा साझा करते हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। और इधर हो गया कटिहार। यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। झारखंड से कितने? 8। नेपाल से कितने? 7। यूपी से कितने? 8। और किशनगंज से कितने? 3। और नेपाल से संयोग की बात है कितना है? 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। और नेपाल बिहार के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर है। कितनी है? 729 किलोमीटर। और नेपाल से सीमा साझा कौन नहीं करता है? इसमें एक ऑप्शन आ जाता है किसका? शिवहर का। ये भी बात याद रखेंगे। तो चलिए, ये रहा रिवीजन मैप का फिर से। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।